always want to be liked by everyone and we try hard to be the center of attraction, right? And in this process, center of attraction बनने की process में हम performative बन जाते हैं. performative का मतलब कि हम perform करते हैं सबके सामने, ऐसा perform करते हैं जो हम नहीं हैं, which we are not. Like we perform to be someone जो हम नहीं हैं, right? We try hard to get people's attention. We try hard to make them know us, like our vibes and try to match with their vibes. And we think कि हम ऐसा करके performative बन के attract कर रहे हैं लोगों को. लेकिन what if I tell you कि यही चीज सबसे ज्यादा unattractive बनाती है किसी भी इंसान को. आज के इंटरनेट के वर्ल्ड में, in today's world, let me tell you, being performative is considered cringe and sorry for the lights, and being nonchalant is considered attractive, because nonchalant means that you don't care about anything. And you know what, this is the good thing. ये एक अच्छी बात है कि तुम किसी चीज के बारे में केयर नहीं कर रहे हो, राइट? एंड वही चीज तुम्हें अट्रैक्टिव बनाता है, वही चीज ड्रैग people towards you. Okay, in this video we're going to talk about 3 things, 3 mindset. उन माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, उन माइंडसेट से हमारे पास क्या टेक अवे आता है उनके बारे में बात करेंगे, 3 माइंडसेट के बारे में. And I will make you nonchalant if you follow these things. And nonchalant होना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है. अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वहाँ एक्सप्रेस करते हैं खुद को जहाँ पे हमारी वर्थ नहीं होती है. जो लोग हमको समझते नहीं हैं, हम वहाँ एक्सप्रेस करते हैं खुद को, हम वहाँ परफॉर्मेटिव बनने की कोशिश करते हैं, हम किसी पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं टू बी लाइक्ड बाय पीपल. एंड दिस वीडियो इसीलिए है ताकि तुम ये ट्राई ना करो टू बी लाइक्ड बाय पीपल. You try to be nonchalant in front of those जो तुम्हारी worth नहीं समझते. Let's get started with the video. Mindset number 1 is raise your standards. On my other channel मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाई थी, raise your standards के बारे में, जहाँ पे हम talking about my feelings इस चीज़ को लेके कि हमें अपने standards raise करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और सही में है ज़रूरत. क्योंकि अगर तुम, और इसको हम nonchalant से कैसे कैसे मिक्स कैसे सिंक कर सकते हैं, वो ये है कि जब तुम अपने standard raise करते हो, तुम किसी को प्रूव नहीं करते, तुम सिर्फ खुद को प्रूव करते हो. स्टैंडर्ड रेज होते हैं, इसका मतलब जिन लोगों के साथ तुम रह रहे हो वो लोग भी हायर स्टैंडर्ड के हैं, राइट? बिकॉज योर स्टैंडर्ड्स आर ऑल रेज्ड, यू विल बिकम ऑफ अ थ्योरी कि तुम डिजर्व करते हो चीजों को, राइट? सो रेज योर स्टैंडर्ड्स, एंड आई सेड योर स्टैंडर्ड्स. ठीक है, योर स्टैंडर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई खुद के स्टैंडर्ड्स रेज करने हैं. सॉरी फॉर माई स्प्लिट इफ यू सॉ इट. खुद के स्टैंडर्ड्स रेज करने हैं, खुद को रेज करना है, और खुद को रेज करने के बाद तुम ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए कुछ भी करना बंद कर दोगे. जब तुम लो स्टैंडर्ड के होते हो ना, तब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो. ओके, लेट्स टॉक अबाउट माइंडसेट नंबर 2. माइंडसेट नंबर 2 इज लव एनिमल्स इंस्टेड ऑफ पीपल. देखो, हम परफॉर्मेटिव क्यों होते हैं किसी भी ग्रुप में या किसी के भी सामने, इज बिकॉज वी लव देम, राइट? हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, हमें वो लोग अच्छे लगते हैं, या फिर हमें लगता है कि आई लाइक देम, मेरे को वो लोग अच्छे लगते हैं, या फिर हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वी वॉन्ट लव, वी नीड टू बी लव्ड. हमें एक स्कैर्सिटी होती है लव की, राइट? दैट इज वाई हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं, so that people will love us, people will like us and give us compliments and something like that, right? Will love us. Basically we are desperate for love, that's why we go and be performative and go and be like oh my god in front of everyone. and वही वजह जब हम nonchalant नहीं बन पाते, right? क्योंकि हमें प्यार चाहिए, so और हमें चाहिए humans से. so what I want to say is love animals instead of people. जब तुम animals से देखो, human beings will not give you what you want, okay? No one thinks about you, no one cares about you, but your pet does, right? तुम्हारा कोई पेट है, कोई बात नहीं कि पेट नहीं है तो you can go on your terrace, feed the birds, look at them, they will give you so much love. You can go to your street dogs, feed them some biscuits, you can go to your street cats, feed some milk to them, and तुम देखना वो तुम्हें कितना प्यार देंगे. और जब तुम्हें when you will get love, तुम परफॉर्मेटिव बनना ऑटोमेटिकली बंद कर दोगे. क्योंकि जो रीजन होता है परफॉर्मेटिव का वो ये होता है कि
you lack love, and when you get love, you stop being performative, क्योंकि वो lack जो था वो चला गया है. तो start loving animals instead of people. Okay, so mindset number 3 says you are not for everyone, and before that light आ चुकी है. So yeah, you are not for everyone. I mean to say is that हम किसी पार्टी में obviously हम center of attraction बनना चाहते हैं, performative रहते हैं उस चीज़ के लिए, right? क्योंकि हमें चाहिए कि I'm for them, I'm for them, I'm for them. मैं सबके लिए हूँ, I'm available for everyone. क्योंकि हम एक साइकोलॉजी से आते हैं, हमारी साइकोलॉजी ये कहती है, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जब तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, जब तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, बिना काम करे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. तो बिना परफॉर्म, हमें लगता है कि बिना परफॉर्म करे भी हमें इंसान, वो ह्यूमन बीइंग लव नहीं मिलेगा. दैट्स आवर साइकोलॉजी एंड वी नीड टू ब्रेक दैट. By understanding this, that we are not for everyone, you are not for everyone, you are just for the specific people. चाहे कोई specific people तुम्हारी जिंदगी में हो या ना हो, चाहे 2-3 हो या चाहे 1 हो, doesn't matter. But you are for those specific people जो तुम्हारी worth को समझते हैं, जो तुम्हारे बिना performative हुए भी they like you, right? तुम चुप भी रहते हो, that is all. मतलब तुम चुप भी हो तो they like you. Even if you are doing something embarrassment, तुम्हारे साथ कोई embarrassment moment हुआ है, they still like you. तुम सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो लोग no matter what but like you. For example, your pets. As I said in mindset number 2, कि love animals instead of human beings. For example, your parents. They love you no matter what. For example, your siblings. They will hate you and love you at the same time, right? So, be for the people जो तुम्हारे लिए हैं, right? जस्ट एक लिस्ट बनाओ सारे लोगों की जो तुम्हारे माइंड में है, जो भी तुम्हारी लाइफ में है, एंड उन लोगों में से सिर्फ उन लोगों को कट करो, सिर्फ उन लोगों के ऊपर टिक लगाओ जो तुम्हें एक्चुअली में, जो तुम्हारे बारे में एक्चुअली में केयर करते हैं, जहाँ पे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड फिर भी यू फील सो गुड विद देम. सिर्फ उन लोगों पर टिक लगाना, एंड कमेंट सेक्शन में टेल मी दैट हाउ मेनी पर्सन्स यू गेट. मैं अगर करूँगी ऐसा फैमिली को छोड़ के तो शायद कोई भी ना हो, एंड दैट इज ओके. अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो कि कोई भी ना मिले तो दैट इज फाइन, दैट इज कंप्लीटली फाइन. एटलीस्ट यू हैव योर फैमिली. अगर फैमिली भी ना आए तो एटलीस्ट यू हैव योर पेट. पेट भी ना आए तो एटलीस्ट यू हैव योर स्ट्रीट डॉग्स, एटलीस्ट यू हैव योर स्ट्रीट कैट्स, स्ट्रीट डॉग्स, बर्ड्स. और अगर वो भी ना आए तो एटलीस्ट यू हैव योर सेल्फ. यू आर नॉट फॉर एवरीवन, यू आर जस्ट फॉर योर सेल्फ. God made your hands so that you can work for yourself and earn for yourself and feed yourself, right? So I hope that you're getting my point right now. All I meant to say by this video is start being nonchalant. Only express yourself जहाँ पर लोग understand you. Okay? You are gonna do so much bad stuff to yourself if you start being performative to everyone. If you start to perform in front of everyone, that is not what you are made for. You deserve everything. Raise your standards and understand this thing that you deserve it. And you are not someone who is here. You are someone who is here. I hope you understood. Both of us are you and I are in a journey of becoming the best version of ourselves. And if you enjoyed, you can stick around. I'll see you in the next one. Till then, bye bye. See you. Peace out.